हेलो गाइस, वेलकम टू वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो डाइक्लोमाइन इंजेक्शन आता है, ये कौन सी कंपनी का आता है, कितने ml हमें किस एनिमल को लगाना होता है, पर केजी इसकी क्या डोज रेट रहती है और कब कब हमें एनिमल में इस इंजेक्शन को उपयोग में लगाना है, कितना इसका विड्रॉ पीरियड है और कहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है हॉर्स में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है, तो इस वीडियो पे आप पूरे एंड तक बने रहिए क्योंकि इस इंजेक्शन के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। और गाइस, अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज के इस वीडियो। सो गाइस, ये जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये है डाइक्लोमाइन इंजेक्शन जो कि बहुत सारी कंपनियों का आता है। ठीक है, तो आपको हमेशा इस इंजेक्शन का साल्ट याद रखना होता है। ठीक है, बाकी बहुत सारी कंपनियों के इंजेक्शन आते हैं तो साल्ट को आप हमेशा याद रखें। ठीक है, इसको आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट से परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफलाइन भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फील्ड में इस इंजेक्शन का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो गाइस अब हम बात करते हैं कि ये जो इंजेक्शन है, ठीक है, डाइक्लोमाइन इंजेक्शन, डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, तो ये किन किन स्पीसीज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। तो गाइस, ये गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े और कुत्ते, ठीक है, यानी कि काऊ, बुफेलो, गोट, शीप, हॉर्स और डॉग, इन स्पीसीज़ में इस इंजेक्शन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि किन किन स्थितियों में, यानी कि कब कब एनिमल्स में इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। तो गाइस, ये जो इंजेक्शन है, जैसे कि कैटल में प्रोलैप्स की समस्या आई है, ठीक है, तो कैटल में जब प्रोलैप्स होगा या फिर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा या फिर पशु की जेर नहीं निकल रही है या पशु में डिस्टोकिया हो गया है, डिस्टोकिया का केस आ गया है, ठीक है, तो गाइस इस तरह के मतलब एनिमल्स में जब इस तरह के कोई केस आते हैं और पशु को काफ़ी ज़्यादा दर्द आती है, पेन होता है, तो उस स्थिति में कैटल, बुफेलो, गोट, शीप में ज़्यादातर इस इंजेक्शन को इन कंडीशन में उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ इसका सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो है घोड़े में, जो कि घोड़े के पेट की समस्या है। ठीक है, जब घोड़े के पेट में दर्द होगा तो घोड़ा ज़मीन पर लेट जाएगा, ठीक है, फिर खड़ा होगा, ठीक है, अपने सिर को इधर उधर हिलाएगा, ज़मीन पर करवटें लेगा, ठीक है, तो ये जो है घोड़े के जब पेट में दर्द होगी तो उस टाइम पे कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपको अपने घोड़े में देखने को मिलते हैं। तो गाइस, सबसे जो इसका मेन काम है वो है पशु के पेट में अगर दर्द है, यानी कि एब्डोमिनल पेन अगर आपके घोड़े को है, गाय को है, भेड़, बकरी, डॉग को है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो इंजेक्शन है वो बहुत कारगर यूज़ होता है। अब दोस्तों, घोड़े के पेट में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम ओवर फीडिंग, बहुत ज़्यादा घास जो है एनिमल्स को खिला देते हैं, कई बार हम एनिमल को सूखे चारे पर ही रखते हैं और कई बार एनिमल गंदा भोजन, गला सड़ा हुआ खा लेता है, या फिर हम एकदम से जो एनिमल का फीड होती है उसको एकदम से चेंज कर देते हैं और मौसम भी एकदम से चेंज हो जाता है और एनिमल कम पानी पीता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि एनिमल में, घोड़े में कूलिक के कारण होते हैं। ठीक है, तो अगर घोड़े में आपके कूलिक है तो आप बेझिझक ये जो इंजेक्शन है डाइक्लोमाइन, इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसको हमेशा आपको क्या करना है कि इंट्रामस्कुलर, यानी कि आईएम रूट के द्वारा ही अपने एनिमल में लगाना है, अन्य किसी रूट से नहीं लगाना है, इंट्रामस्कुलर रूट से ही इस इंजेक्शन को लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो इंजेक्शन है इसका जो विथड्रॉ पीरियड है वो कितने दिनों का होता है। ठीक है, तो गाइस, जैसे कि अगर हम इसको कैटल, गोट, शीप यानी कि फीमेल्स में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है,
तो उनका मिल्क हमें 7 डेज़ तक उपयोग में नहीं लाना है। और अगर आप जैसे कि मटन्स वगैरह खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, एनिमल्स का निकालते हैं, वैसे तो नहीं निकालना चाहिए। तो गाइस मीट आप 28 डेज़ के बाद ही एनिमल का उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों ये जो इंजेक्शन है इसको क्या कहते हैं कि एंटी स्पामोटिड इसको कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये क्या करता है कि पशु के पेट की दर्द को बिल्कुल सही तरीके से बहुत जल्दी इसका असर होता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि किस एनिमल में इस इंजेक्शन की क्या डोज रेट रहेगी, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आपका जो एनिमल है बड़ी स्पीसीज़ है, जैसे कि काऊ है, बुफेलो है, ठीक है, कैमल है, हॉर्स है, तो ये बड़ी स्पीसीज़ में आते हैं। तो इनको आपने 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा ये जो इंजेक्शन है वो इस्तेमाल में लाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल एनिमल की, जैसे कि शीप हो गई, गोट, भेड़ बकरी। तो भेड़ बकरी में 1 से 2 ml इंट्रामस्कुलर आपको इस इंजेक्शन को उपयोग में लाना है। अब हम बात करते हैं डॉग की। तो डॉग में आपको इस इंजेक्शन को 0.5 से लेकर 2 ml तक लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों ये जो इंजेक्शन है इसको आप मान लीजिए अभी अगर आपने एनिमल में इस इंजेक्शन को लगाया है तो आप 12 घंटे के बाद दोबारा से डाइक्लोमाइन इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो ज़्यादातर पैकिंग आती है तो वो पैकिंग 30 ml की वायल में, सबसे ज़्यादा मतलब 30 ml की वायल में ही इसकी पैकिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इसको ऑफलाइन, जैसे मैंने इसको परचेज़ किया था तो मुझको ये 68 रुपये का पड़ा था। तो आप ऑनलाइन जाकर इसका रेट चेक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों डोज रेट का आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इंजेक्शन है इसकी जो डोज रेट है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। यानी कि 1 ml आपको 20 किलोग्राम वज़न पर एनिमल को लगाना है, ठीक है। जैसे कि 300 kg की गाय है तो उसको पूरा 15 ml इंट्रामस्कुलर ये वाला इंजेक्शन लगेगा। और अगर मान लीजिए कोई 20 किलो का है तो उसको 1 ml लगेगा, और अगर 40 किलो का है तो उसको 2 ml इंट्रामस्कुलर ये डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी जो डोज है वो निकाल सकते हैं। और घोड़ों में, बकरियों में, गाय भैंस में पेट दर्द यानी कि जो कूलिक है उसमें ये एब्डोमिनल पेन होता है पशु में, उसमें ये बहुत ही अच्छा इसका शानदार रिजल्ट है। तो गाइज़ अगर आपको डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन पर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।